हाँ जी। हाँ। पंडित जी नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत छो तुम्हारे मेरे चैनल में। पंडित जी आज हम यो केदारेश्वर महादेव में रो जरा यह बार में हमार फॉलोवर को ले हमार दगड़ियों को ले जरा जानकारी दे दियो। नमस्कार शिव भोले। ये शिव मंदिर जो है हमारे यहाँ जो धड़ स्वरूप अभी आपको दिखाई, इनका जो है पूरा स्वरूप था 1413 ईस्वी में। अच्छा है ना। अच्छा 1300 ईस्वी में इनका स्वरूप था पूरा। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग आए थे तो उस समय इनको जो है सपने में प्रकट होकर उन्होंने बताया कि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ ऊपर ढैया में। अच्छा ठीक है ना। ढैया में प्रकट होने के बाद जब हमारे बुजुर्ग जो ऊपर गए तो उन्होंने खोदा तो उसमें जब शिव जी खोदे गए तो उनके पेट के भाग के ऊपर एक तान पत्र भी मिला, वो भी तांबे का। अच्छा उसके बाद जब उस समय फिर जब खोदते खोदते रहे तो जमीन के नीचे पृथ्वी के नीचे दबे रहे। तो कुछ सालों बाद फिर दोबारा सपना हुआ, मतलब हमारे बुजुर्ग ने थक गए, उन्होंने कहा कि कहाँ इनका अंत ढूंढे कोई पता नहीं। अच्छा 1400 ईस्वी में फिर उन्होंने कोशिश करी तो 1456 ईस्वी में वो खोदते खोदते जो है नीचे नदी किनारे पर आग गई बैठ गए। तो इस नदी का नाम जो है रामगंगा नहीं था। अच्छा इसका नाम जो है पहले कुछ ऐसे नाम था, रॉप ऐसे कोई नाम था, है ना, दूसरा नाम था मतलब इसका। अच्छा अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है वो चीज़ मेरे को। तो धीरे धीरे कोई बैतरणी नदी था। अच्छा ठीक है ना, बैतरणी नदी था। तो धीरे 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 करके जब ये पूजा होने लगे यहाँ पर तो शिव जी ने कहा यार कि मैं पहले क्या होता था पाषाण युग था। तो पहले जो है पत्थर से जो है आग जलाते थे तब जाके लकड़ी का कोयले से धूप करते थे। तो धीरे धीरे जब शिव जी को जब भूख भी लगती है जैसे इंसान को लगता है वैसे शिव जी को भी। तो शिव जी ने फिर एक दिन क्या किया, ऋषि का रूप लिया। उन्होंने कहा अपने भक्त से कहा, जो हमारे बुजुर्ग आए थे इसमें डोंगरिया लोग की जाति के थे। अच्छा तो उन्होंने कहा कि एक दिन आप नीचे सुबह मंदिर में यहाँ पर पधारना बैठे, मतलब उस समय मंदिर ही हुआ भी, हाँ हाँ उसमें इसमें छत नहीं थी, अच्छा खाली शिव जी प्रकट होकर यहाँ पर लेटे हुए। तो जैसे ही आए तो यहाँ पर एक ऋषि बैठे। तो ऋषि ने कहा उनसे कि आज के बाद भविष्य तक जब तक मतलब कलयुग चल रहा है तब तक तुम मेरे ही पुजारी रहोगे, अन्यथा कोई भी इसमें बेलपत्री पे इस पर भी कोई हाथ लगाएगा तो उसको कोई सौभाग्य नहीं मिलेगा। अच्छा उसको कोई मतलब वरदान नहीं मिलेगा और दंड और मिल सकता है। अच्छा जैसे आजकल कलयुग चल रहा है तो दंड लेट में मिल रहा है, हाँ, हाँ। पहले तो तुरंत मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये वरदान हम तुमको देते हैं कि शिव जी का अंश भी आप खा सकते हो, इसका कोई भी चीज़ हो भक्त को आप दोगे, वरदान आप दोगे, कोई भी चीज़। तो धीरे धीरे करके फिर शिव वो ऋषि ने कहा कि मेरे को जिंदी समाधि दे। उस समाधि इधर दी गई 12 फीट के वहाँ आगे भी थी। तो फिर बैल पड़ाव में जाते थे। तो बैल पड़ाव में जाने के बाद जब वो वहाँ देखा हरिद्वार गए थे तो वहाँ देखा तो वही ऋषि वहाँ बैठे जिनको समाधि। तो यहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी, शिव जी का भोग लगने लग गया, तड़का नहीं लगता है। अच्छा खाली दाल चढ़ाया जाता है, 2.5 मण चावल और आधे किलो दाल चना मास की, है ना, ये बनता है। और उसको खाया किसको जाता है, साधु को या तो हमारे परिवार को, बाहर वाले कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाएगा। ठीक है ना। तो धीरे धीरे पूजा होने लगी। तो एक बार क्या हुआ था कि राजा चंद्र उनको भी सपना हुआ, शिव जी उनके सपने में गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अगली लड़ाई जीतनी है राजपूतों की तो तुम एक बार मेरे वहाँ पर मंदिर में आके, यहाँ पर पूरा केदार में आके इसका छज्जा बना के जाओ, लकड़ी का छज्जा बनाया। तो राजा चंद्र ने यहाँ पर उनकी स्थापना करी छज्जा, ठीक है ना। फिर वो चले गए लड़ाई, तो उनका भी नाम इसमें आता है, राजा चंद्र के नाम से भी आता है इसमें। अच्छा तो धीरे धीरे पूजा होने लगी। तो एक गाय दूध देने आती थी मान लो रखवाल से। तो गाय दूध देने के बाद यहाँ से दूध पड़ा चली जाती थी। अच्छा तो चली जाती थी तो उसके मालिक ने कहा मेरी गाय काफ़ी दिनों से जो है रात को दूध देती सुबह नहीं देती। तो उसने गाय का पीछा किया, क्योंकि वो गाय आती थी अपने आप दरवाजे खोलते थे, साल के दरवाजे थे मोटे मोटे, तो अपने आप दूध थन से दूध चढ़ाती थी, चली जाती थी। तो उसके मालिक ने जो आ गया वो उसका मतलब उसने उनका औजार पता नहीं कैसा है। तो औजार से उन्होंने क्या किया, शिव जी के हाथ पैर सर सब काट दिए, जो कि इनका पहले दिखाई देते थे सबसे अंग, अब दिखाई नहीं देते। अच्छा तो इनके जो अंग हैं वो पशुपतिनाथ नेपाल में जिनका सिर चला गया, केदारनाथ में इनका पिंड गवा के चला गया, हरिद्वार में इनके पैर चले गए, और लिंगेश्वर मंदिर इनका नागालैंड चला गया, सबसे बाहर देवभूमि से बाहर। और अन्य स्थलों पर जहाँ भी आपको शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर शमशान है और जहाँ पर इनके अंग, जहाँ पर मतलब उनका अंत नहीं है, हर जगह इन्हीं का अंश है, हर जगह। सबसे पहले स्वयंभू यही है। अच्छा तो जो भी वरदान मांगेगा, जैसे किसी के बाल बालिका नहीं होते हैं, किसी के कोई
मतलब उन्होंने को हमारे पितृ जैसे दोष होते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर अपने आप निपटते हैं। जैसे आपको पितृ दोष, अच्छा। आपने यहाँ भोग विलास करवाया पुजारी से तो आपकी पितृ दोष शांति होगी, शांति। ठीक है ना। वैसे ही बाल बच्चे किसी नहीं होते हैं तो साल भर में भी हो जाते हैं, यहाँ के बेलपत्री और प्रसाद लेने से भी हो जाते हैं। कई चीज़ें मतलब मान्यता है और इनकी दर्शन सौभाग्य से होते हैं। जब किसी के मतलब कोई आप आता है या किसी को बुलावा आता है तभी आप आता है, नहीं तो वो नदी किनारे भी रुक जाता है या थोड़ा सा नज़दीक आके भी रुक जाता है। रुक जाता है। हर किसी को सौभाग्य भी नहीं, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हाँ हैं। हाँ। तो दगड़ियों पंडित जी तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद छो, तुम हमार दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दे और यहाँ मान्यता बारे में बता। तो मैं सब लोगों को कौन चाहूँ तुम यहाँ आओ दर्शन करो भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान। तुम लोग ले भोलेनाथ जी दर्शन करो, धड़ रूप में यहाँ भोलेनाथ हैं। पंडित जी हमको बता कि इनर जो सर छू पशुपतिनाथ नेपाल में छू, आधु शरीर इनर हमारे यो गढ़वाल में केदारनाथ में छू, आधु शरीर भोलेनाथ हो यहाँ छू। तो तुम लोग ले जरूर यहाँ बूढ़ा केदार कुनिया यो देखो भोलेनाथ का दर्शन करो, साक्षात भोलेनाथ धड़ रूप में दर्शन दिनिया। तो बोले मैं इतको कौन चाहूँ हमार इष्ट मित्र चेली बेटी गाँव वाल और मेरे दर्शक मेरे फॉलोवर सबू पे भोलेनाथ अपू कृपा बनाए रखिया और सबू दुख दलिद्र कलेश दूर करिया। हर हर महादेव।